दोस्तों मार्केट के अंदर एक शॉकिंग न्यूज आ रही है। सेबी की नई रिपोर्ट के अंदर खुलासा हुआ है, एफ&ओ ट्रेडर ने नुकसान कर दिया है 52,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर। ये जो फाइनेंशियल ईयर निकला है इसके अंदर 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर हम इसके बारे में और कुछ जानने की बात करें तो यहाँ पर हमें पता लगेगा, सेबी का जो डाटा आया है वो शो कर रहा है भाई 92.5 लाख ट्रेडर ने ट्रेडिंग करी है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। इतने लाख लोगों ने ट्रेड करा, जिसके अंदर से 85% लोगों ने नुकसान करा है। और वो जो आंकड़ा है वो है 78.28 लाख। इतने जो लोग हैं, इतने जो अकाउंट्स हैं, इन्होंने नुकसान करा है। और ये जो नुकसान है ये हो गया है लगभग एस्टिमेटेड 52,000 करोड़ रुपए का। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इस आंकड़े से डिवाइड कर दूं और एक पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन का अगर निकालूं तो सिंगल पर्सन का ये नुकसान आता है 66,000 रुपीज का, जो एक साल के अंदर नुकसान करा है। और मंथली वाइज अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 5,500 रुपए के आसपास होता है। तो इतना जबरदस्त नुकसान रिटेलर्स को हो रहा है। अब एफ&ओ के पीछे गेम क्या चल रही है, मार्केट सिनेरियो किस तरीके से चेंज हो गए हैं हाल फिलहाल के अंदर, तो इसके बारे में दोस्तों आज बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो जरूर समझना और सीखने की कोशिश करना कि बेसिकली मार्केट में चल क्या रहा है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यह पता लग गया कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग नुकसान कर रहे हैं। अब ये नुकसान का मेन वजह क्या है, क्यों नुकसान हो रहा है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एफ&ओ जो ट्रेडिंग है वो एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि यहाँ पर कोई पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, पैसा कोई ला रहा है और कोई खो रहा है। किस तरीके से जरा समझते हैं। जैसे कि समझ लीजिए ये पब्लिक है, ठीक है। अब इस पब्लिक में कोई बंदा लेकर के आया जी, चलिए मैं 50 रुपए लेकर के आया, ठीक है। और कोई कहता है जी चलिए मैं 100 रुपए लेकर के आया ट्रेड करने के लिए, कोई कहता है जी मैं 500 रुपए लेकर के आया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितना पैसा हो गया भाई, 500, 100, 600, 50, 650 रुपया हो गया। अब ये जो 650 रुपये है ये मार्केट में इन्हीं लोगों ने जनरेट करे हैं, इन्हीं लोगों ने पैसा दिया है। कहीं से पैसा पैदा नहीं हुआ है, लोगों ने आपस में मिलजुल करके ग्रुप बना करके पैसा इकट्ठा करा है। मान लेते ये पैसा इकट्ठा हो गया 650 रुपये। अब ये 650 रुपये से पूरा दिन क्या हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है। चाहे हफ्ते की हो रही है, चाहे डेली बेसिस पे हो रही है, चाहे महीने की हो रही है। अब इसके ऊपर ट्रेड लग रहा है। अब इन 650 में से क्या है, कुछ पैसा तो ब्रोकर आपसे ले गया 650 में से, ठीक है। अब ये पैसा भी पूरा का पूरा नहीं बटेगा, ये पैसा भी पूरा का पूरा आपस में नहीं बटेगा। इसमें से कुछ परसेंटेज आपके ब्रोकर ले गया, कुछ परसेंटेज आपका गवर्नमेंट लेगी, टैक्स चला गया, ठीक है। तो ये दो बंदे कुछ पैसा ले गए। अब इसमें से मान लेते कुछ पैसा बचा, मान लेते हैं इन 650 में से 50 रुपये ब्रोकर ले गया, बाकी गवर्नमेंट ले गई। अब इसमें से 600 रुपये बचा। तो पहली बात, बाई डिफॉल्ट कोई ना कोई नुकसान में जाएगा, क्योंकि 650 रुपये जनरेट हुआ था, 650 में से ब्रोकर अपना पैसा ले गया, गवर्नमेंट टैक्स ले गई। तो यानी अगर ये सारा पैसा अगर हम वापस भी बांटने लग गए, जिसने जो जो कंट्रीब्यूट करा है, तो सारा नहीं बढ़ सकता। सारा इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि ब्रोकर ने अपना पैसा ले लिया, गवर्नमेंट ने अपना टैक्स ले लिया, आपके पास 600 रुपये बचा है। तो पहली बात, कोई ना कोई नुकसान में जाएगा ही जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो बाई डिफॉल्ट कोई ना कोई नुकसान में जाता है। अब यहाँ 600 रुपये बचे। अब 600 रुपये के ऊपर फाइट हो रही है कि इन 600 रुपये को कौन लेगा। अब ये फाइट करके जिनके अंदर स्किल डेवलप्ड हो गई है, जिनको पता है कि किस तरीके से प्ले करना है, जो थोड़ा सा स्मार्ट बंदा है, वो इस पैसे को लेकर के चले जाएगा और ज्यादातर लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 15% ऐसे स्मार्ट लोग होंगे मार्केट के अंदर जो ये 600 रुपये अपने पास ग्रैब कर लेंगे। रिमेनिंग 85% जो लोग होंगे उन्होंने जो पैसा लगाया वो हो गया जीरो। तो ये होता है दोस्तों जीरो सम गेम, यानी किसी का पैसा जीरो हो गया, किसी का पैसा बढ़ गया, ऐड हो गया, यानी जीरो सम गेम। अब हाल फिलहाल में दोस्तों दिक्कत क्या हो रही है, अब हाल फिलहाल में दिक्कत ये हो रही है, रिटेलरों का पैसा बनाना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। रीजन क्या है, एजुकेशन के बाद भी, चीजों के बाद भी मुश्किल होता जा रहा है। काफी लोग कहते हैं जी एजुकेशन पे ध्यान दो, चीजों पे ध्यान दो। प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब यहाँ पर क्या कुछ ना बड़े प्लेयर्स आ गए, जैसे कि ये देखिए बड़ा प्लेयर है, ये बिग प्लेयर है। अब ये बिग प्लेयर पता है कौन कौन से है, या तो ये अपना खुद का पैसा मार्केट के अंदर लगा रहे हैं, ठीक है, या तो मार्केट में अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं, या और बड़े प्लेयर हो गए ये पैसा लगा के आ रहे हैं। तो इनके पास है बहुत जबरदस्त पैसा। अब इन बिग प्लेयर ने क्या करा, जो मार्केट के अंदर स्मार्ट ट्रेडर है ना, जो मार्केट के अंदर जानते हैं कि पैसा कैसे बनाना है, इन्होंने क्या कर लिया, ग्रैब कर लिया जी हमारे पास आ जाओ, हम आपको पैसा देंगे, आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा देंगे, ठीक है। वो इधर आ गए।
अब वो ये क्या कह रहे हैं कि जी आप हमारे बिहाफ पे ट्रेड करो, हमारा पैसा संभालो या और बड़े प्लेयर का पैसा संभालो, करोड़ों अरबों रुपया संभालो और वो संभाल करके आप हमें प्रॉफिट जनरेट करके दो। तो कहने की बात यह है कि हमने शुरुआत में आपको क्या बोला, जो रिपोर्ट शो कर रही है जी 52,000 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ 85% लोगों को। लेकिन ये जो नुकसान हुआ है ये पैसा किसी को बेनिफिट में हुआ है भाई, ये पैसा कहीं गया थोड़ी ना है, यानी किसी ने पैसा दिया और किसी के पास वो पैसा चला गया। तो ये पैसा दोस्तों चला गया है इन लोगों के पास, बिग प्लेयर के पास। अब इसमें इंडिविजुअल भी स्मार्ट बंदे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा बड़ी फर्मों के पास चला गया या बड़े इन्वेस्टर के पास चला गया। इसमें इंडिविजुअल भी बहुत सारी परसेंटेज हो सकती है और है भी, जिन्होंने पैसा कमाया मार्केट से, कुछ सर्टेन अमाउंट कमाया, चाहे थोड़ा कमाया चाहे ज्यादा कमाया। अब ऐसे भी मार्केट के अंदर लोग हैं। तो कुल मिलाकर के ये 15% वो स्मार्ट लोग हैं। इसमें बड़े प्लेयर भी हैं, इसमें इंडिविजुअल प्लेयर भी है, बहुत सारे ग्रुप भी है। तो ये सारा पैसा इनके पास जा रहा है। तो ये 52,000 करोड़ रुपए जो है वो रिटेलर से गया, उनको नुकसान हुआ और किसी को बेनिफिट हुआ। बाकी ब्रोकर ने अपना पैसा कमाया और गवर्नमेंट ने जो अपना टैक्स कमाया था, गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कमाया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये चल रहा है। तो F&O ट्रेडिंग के अंदर 100% लोगों का पैसा कमाना तो पॉसिबल है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट लॉस में ही होते हैं। तो कुछ ना कुछ स्मार्ट बंदे मार्केट के अंदर पैसा लेकर के जाएंगे। तो गवर्नमेंट को कंसर्न ये है कि भाई इतना पैसा इंडिविजुअल इन्वेस्टर F&O के अंदर लगा रहा है और पैसा अगर साल का इस तरीके से लूज करेगा तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब ये तो दोस्तों होगी F&O की बात की, जीरो सम गेम है, ये तो चलिए हमें समझ में आ गया। लेकिन स्टॉक इन्वेस्टमेंट किस तरीके से डिफरेंट है? अगर हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये किस तरीके से डिफरेंट है। F&O के अंदर देखिए पैसा जनरेट नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि आप पैसा लेकर आए, मैं पैसा लेकर आया, बैट लगाया, जो जीतेगा वो ले जाएगा, ठीक है, या जिसके पास स्किल है या जिसके पास थोड़ी एक्स्ट्रा स्मार्टनेस है या कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो कुछ भी मैटर करता है कि आपके पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एज है जिससे आप पैसा कमा रहे हो। लेकिन अगर हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करें, इसके अंदर हमेशा परसेंटेज ऑफ विनिंग ज्यादा रहेगी। कैसे? जैसे कि देखिए अभी हाल फिलहाल में इंट्राडे ट्रेडर का डाटा भी आया था, जो स्टॉक इक्विटी में कर रहे हैं, वो उनकी परसेंटेज भी F&O से ज्यादा है पैसा कमाने की, या इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनकी ज्यादा ही है, वो कमा पाते हैं। अब ये कर क्यों पाते हैं? यहाँ पर देखिए जीरो सम गेम नहीं है, यहाँ पर पैसा बेसिकली जनरेट हो रहा है। पैसा जनरेट हो कैसे रहा है, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं कि मैं किसी एक दुकान को खरीद रहा हूँ, ठीक है, दुकान को आप कंपनी मान लीजिए, मान लेते हैं एक शॉप है, ठीक है, मैंने एक शॉप को बाय कर लिया और इस शॉप को मैंने बाय करा मान लेते हैं 1 लाख रुपीज का, ठीक है। अब ये शॉप कुछ ना कुछ काम कर रही है, ये कोई आइटम बेचती है शॉप, ठीक है, एक रिटेल की शॉप है, यहाँ पर सामान आता है, सामान बिकता है और ये शॉप हर महीने का कुछ पैसा कमाती है। फॉर एग्जाम्पल ये शॉप हर महीने 10,000 रुपये कमाती है, ठीक है। अब एक साल में इस शॉप ने कितने कमाए? मान लेते इस शॉप ने एक साल में 1,20,000 कमाए। मान लेते अगले 5 साल में इसने कितने कमाए? मान लेते 6 लाख रुपए इसने कमाए या 7 लाख रुपए कमाए, ग्रोथ भी हुई, 8 लाख रुपए कमाए। मैंने से इस शॉप को 1 लाख रुपए में खरीदा था, 6-7 लाख रुपए तो उसने कमा ही लिया। तो इस शॉप की क्या है, कीमत बढ़ गई, ठीक है। तो मैंने 1 लाख रुपए की शॉप खरीदी थी, 5 साल बाद मान लेते मैंने 10 लाख रुपए की किसी को बेच दी, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर क्या कमाया? पैसा कमाया। मैं फर्स्ट इन्वेस्टर था, मैंने पैसा कमाया। एक सेकंड इन्वेस्टर आया, उसने ये शॉप 10 लाख रुपए में खरीदी, फिर अगले 5 साल में इसने और पैसा कमाया शॉप ने। अब मान लेते हैं कि ये शॉप ने लगभग कमा लिया 30 लाख रुपए, अगले 5 साल में ग्रोथ भी हो गई इसके अंदर। तो ये 10 लाख रुपए में जिसने दुकान खरीदी थी, उसने आगे किसी और इन्वेस्टर को बेच दी। मान लेते हैं उसने 50 लाख रुपए की दुकान खरीद ली, इसने भी 40 लाख रुपए कमा लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि एक बिजनेस है, वो बिजनेस क्या है, एक इनकम जनरेट कर रहा है। वो इनकम जनरेट हो रही है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है, वो अपनी सेल्स कर रहा है, जिस वजह से जो इन्वेस्टर है वो पैसे कमाते जा रहे हैं। भाई जो पहले आया था उसने भी कमाया, जो बाद में आया था उसने भी कमाया, कंपनी और ग्रो करी, उसके बाद जो इन्वेस्टर आए उन्होंने भी पैसा कमाया। तो ये मार्केट में क्या पैसा जनरेट कर रहे हैं, इस वजह से क्या लगातार मैं भी कमा रहा हूँ, बाकी भी कमा रहे हैं। यहाँ पर नुकसान कब होगा? नुकसान तब होगा जब कंपनी खराब करेगी, इनकी सेल्स डाउन हो जाएगी या प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, या इनके बिजनेस के अंदर कुछ ऐसा लगेगा कि भैया ये बिजनेस आगे नहीं चलने वाला। कुछ भी ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से अगर ये कंपनी किसी भी रीजन से अगर डाउन होती है तो उसमें क्या है भाई, इस इन्वेस्टर को भी नुकसान होगा। ये कहेगा भाई कंपनी घाटे में जा रही है, इसको सस्ते में बेच दो किसी और इन्वेस्टर को, फिर अगर वो काम नहीं करी फिर वो नुकसान में जाएगा। तो यहाँ पर क्या पैसा इंक्रीज भी हो रहा है, मतलब पैसा जनरेट भी हो रहा है और पैसा बर्न भी हो रहा है। तो दोनों सिनेरियो यहाँ पर है।
तो अगर पैसा जनरेट होता है तो सबको बेनिफिट होगा, पैसा बंद होगा तो सभी इन्वेस्टरों को नुकसान होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो जीरो सम गेम नहीं है, यहाँ पैसा जनरेट होता है। अगर पैसा जनरेट करती है कोई कंपनी, कंसिस्टेंट करती है, तो कंसिस्टेंट उसको बेनिफिट मिलता है और सबको बेनिफिट मिलता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं रिलायंस इंडस्ट्री का। अब रिलायंस इंडस्ट्री पैसा जनरेट कर रही है, पैसा कमा रही है, जिसने पहले खरीदा था उसको भी बेनिफिट है, जिसने बाद में खरीदा उसको भी बेनिफिट है, तो सबको बेनिफिट होता गया ना। अगर आपने टाइमिंग नहीं किया होता, सिर्फ होल्ड करके रखा होता, तो सब पैसा बनाते। तो इसी तरीके से दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा रिलायबल तरीका है पैसा कमाने का, और जीरो सम गेम के अंदर पैसा कमाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, यहाँ पर फाइटिंग बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ दोस्तों हम ये बात करते हैं कि जो F&O ट्रेडिंग है वो रियल यूज क्या था भाई, क्यों इसको लेकर आया गया, क्यों इसको काम किया गया, और इसका मिस यूज क्या हो रहा है। बेसिकली दोस्तों F&O ट्रेडिंग यूज होती है सिर्फ हैजिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए का निफ्टी है, ठीक है, या मान लेते हैं मैंने 10 लाख रुपए का TCS खरीदा हुआ है, ठीक है। अब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मतलब यह है कि भाई मुझे तो 20 साल के लिए रखना है, 30 साल के लिए रखना है, मुझे देखना नहीं है। लेकिन सडनली क्या होता है कि एक न्यूज आती है अगले दिन और ऐसा लगता है कि शायद स्टॉक मार्केट गिर सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि मुझे कंफ्यूजन पैदा हुई भी, अगर न्यूज खराब आ रही है, भाई 10 लाख रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट थी, मान लेते ये 1 लाख रुपए कम हो गई, 9 लाख रुपए रह गए या 8 लाख रुपए रह गए, 2 लाख का मुझे ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। लेकिन मुझे तो लंबे समय के लिए रखना था। अब लंबे समय के लिए हो सकता है ग्रो कर जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रो करेगा या नहीं करेगा, हो सकता है ग्रो कर जाए, लेकिन फिलहाल मुझे 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है और मैं मार्केट में ये चाहता हूँ कि मुझे बाकी नुकसान ना हो। तो बाकी नुकसान ना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं हैजिंग के लिए एक पुट खरीद के रख लूंगा, जिसका मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1%, 2% या 3% या 4%, ठीक है। मैंने 3-4% दिया और ये 3-4% की पुट खरीद करके मैं क्या सेफ हो गया। अगर मार्केट के अंदर वो न्यूज जो आ रही है वो ज्यादा दिन तक सस्टेन करती है तो ये जो पुट है मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। अदरवाइज अगर मार्केट के अंदर सब कुछ ठीक हो गया बाद में, तो मुझे 3-4% की कॉस्टिंग देनी है और मेरी इन्वेस्टमेंट वापस ग्रो कर जाएगी। तो क्या था ये ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, क्या था कि मार्केट के अंदर सिर्फ आपको हैज करने के लिए दिए गए थे। ये इसलिए नहीं दिए गए थे कि आप ट्रेड करके इससे पैसा कमाओ, ये सिर्फ हैजिंग पर्पस के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया था कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी चीजों को हैज कर सको। भाई किसी ने खरीद रखा है तो पुट से हैज कर लो, किसी ने बेच रखा है तो कॉल से हैज कर लो, और किसी ने अगर कैश मार्केट में बना रखी है पोजीशंस तो फ्यूचर में जाकर के शॉर्ट करके हैज कर लो। तो चीज़ों को हैजिंग करने के लिए बनाया गया है। जो मार्केट के अंदर गोल्ड ज्वेलरी वगैरह का जो काम करते हैं ना, उनका क्या डेली बेसिस पे गोल्ड का रेट ऊपर नीचे होता है, तो वो कमोडिटी मार्केट में हैजिंग करके बिजनेसेस करते हैं। वो इस तरीके से बिजनेस नहीं करते, वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए पैसा कमोडिटी में ट्रेड नहीं करते, वो सिर्फ हैजिंग करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने इसको क्या ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया। ये हैजिंग तो हो नहीं रही। यहाँ पर जो मेनली जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं, मार्केट के अंदर ट्रेड करके पैसा कमाने के लिए। तो ये ऑब्वियसली जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम में आप सभी लोग तो पैसा कमा नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो नुकसान करना पड़ेगा। तो डाटा के हिसाब से ये है कि 10 से 15% ही लोग पैसा कमा रहे हैं, बाकी सारे नुकसान कर रहे हैं। और बाकी जो नुकसान कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने हैजिंग करी है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए हैं F&O करके। तो इसी वजह से दोस्तों सेबी नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आ रहा है ताकि इसका वॉल्यूम कम किया जा सके, जीरो सम गेम वाली ट्रेडिंग कम करके इसका जो मेन पर्पज है यानी हैजिंग, उसके ऊपर अगर ट्रेडर फोकस करे, इन्वेस्टर फोकस करे, तो वो सेबी चाहता है। बाकी आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।